Hello everyone, welcome back to my space of career solutions, knowledge and motivation. गाइज आज का टॉपिक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। वैसे तो हमारे चैनल के सारे ही टॉपिक्स काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, बिकॉज मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाना जो आपको हेल्प कर सके। और जो आज का टॉपिक है वो इतना क्रूशियल इसलिए है क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड विद द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19। हम सभी को पता है कि कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी जॉब्स भी गंवानी पड़ी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ा है और लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस पैंडेमिक टाइम में। गाइस 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स गंवाई थी ड्यू टू दिस कोविड-19 और अब धीरे धीरे लाइफ पटरी पर आ रही है, हायरिंग शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज इंटरव्यू के लिए भी कैंडिडेट्स को कॉल करना शुरू कर दिया है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आप इस एम्प्लॉयमेंट गैप को एक्सप्लेन कर सकते हैं इनटू योर रिज्यूमे एंड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू ऑल्सो। अब इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। भगवान की दया से अगर आपके साथ ये सिचुएशन नहीं हुई है तो आपके आसपास, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको अपनी जॉब गंवानी पड़ी हो इस कोविड-19 की वजह से, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न समथिंग न्यू। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट गैप की तो रीज़न चाहे उसके पीछे कितना भी वैलिड हो, बट ना तो ये हमें बताने में अच्छा लगता है और ना ही रिक्रूटर को ये सुनने में अच्छा लगता है दैट देयर इज़ अ एम्प्लॉयमेंट गैप इनटू योर रिज्यूमे। इवन एम्प्लॉयमेंट गैप वाले रिज्यूमों को रेड फ्लैग माना जाता है और यही प्रैक्टिस सालों से फॉलो करते आ रहे हैं रिक्रूटर्स भी। बट अभी सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, ये सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, देन योर एम्प्लॉयमेंट गैप इज़ नॉट एट ऑल अ डायरेक्ट साइन ऑफ रिजेक्शन। तो चलिए बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजीज़ की कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट गैप को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड नंबर 1 इज़ हैव अ एक्सप्लेनेशन इनटू योर CV अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट गैप। दोस्तों, बचपन से ही हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है और वो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और चाहे कितना भी कलयुग आ जाए, लेकिन ये पॉलिसी आज भी उतना ही काम करती है। तो अपने एम्प्लॉयमेंट गैप को अपने रिज्यूमे में ज़रूर एक्सप्लेन करें। हो सकता है आपके माइंड में इस तरीके के थॉट्स आएँ कि चलो यार इसको थोड़ा हाइड कर लेते हैं, हो सकता है हमारे हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएँ। बट गाइज आज नहीं तो कल एम्प्लॉयर के सामने ये चीज़ ज़रूर आ जाएगी दैट देयर इज़ अ एम्प्लॉयमेंट गैप इन योर रिज्यूमे। और हो सकता है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के थ्रू उनके सामने आ जाए, तो बाद में उनको कोई चीज़ पता चले तो इससे बेटर, सबसे बेस्ट यही है कि आप खुद से उनको ये चीज़ इंटीमेट कर दें दैट देयर इज़ अ एम्प्लॉयमेंट गैप इनटू योर वर्किंग जर्नी। So guys, in nutshell, it is always a good idea to provide this information in advance because अगर आप एक suitable कैंडिडेट होते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा और जो ट्रांसपेरेंसी आप रखोगे वो आपके लिए पॉजिटिव ही इफ़ेक्ट डालेगी, ना कि नेगेटिव। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड एक्सप्लेन योर एम्प्लॉयमेंट गैप इनटू योर रिज्यूमे विदाउट फियर। Another strategy is make sure आपने अपना वो खाली टाइम अपने स्किल्स एंड नॉलेज को इन्हांस करने में लगाया हो। गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट किसी के लिए भी आइडियल और प्लेजेंट सिचुएशन नहीं होती है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू यूज़ दैट टाइम टू इन्हांस योर स्किल्स एंड नॉलेज एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू नीड टू बिकम इन टू योर बेस्ट वर्जन फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एंड कोई भी एम्प्लॉयर डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेगा कि ये जो आपका टाइम पीरियड था, इस गैप में आपने क्या किया। सो यू शुड हैव अ एप्ट आंसर ऑफ इट दैट यू इन्हांस योर सेल्फ और इस चीज़ के थ्रू आप उसको कन्विंस कर सकते हो दैट वॉट यू वर अर्लियर नाउ यू आर इन टू अ बेटर वर्जन एंड द सूटेबल कैंडिडेट फॉर द पोटेंशियल जॉब। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं दैट यू एनरोल्ड फॉर अ ऑनलाइन कोर्स और यू वर एक्टिव इनटू सम सोशल एक्टिविटीज़ और इवेंट or you made a personal brand on social media for yourself which will help you into future also. So this is how you can explain your gap, what you did into that employment gap. और दोस्तों, इस चीज़ से आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर को क्लियरली ये चीज़ दिख जाएगी दैट हाउ फोकस यू आर एंड प्रोडक्टिव एंड कमिटेड यू आर फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड हाउ
solution oriented you are, and this will gonna be a definitely a plus point for yourself. Another important strategy is that you need to focus more on your skills and accomplishment into your resume rather than टू योर एम्प्लॉयमेंट गैप। आपका जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर या रिक्रूटर है वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा कि आप कंपनी के लिए क्या वैल्यू अपने साथ लेकर आ रहे हो, क्या स्किल्स अपने साथ लेकर आ रहे हो, और उससे उनके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट गैप को मेंशन ज़रूर करना है, बट उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। आपको अपने स्किल्स और अकम्पलिशमेंट को ज़्यादा हाईलाइट करना है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आपने अपने करियर में हैंडल किए हैं उनको विद एग्जांपल आपको अपने रिज्यूमे में प्रेजेंट करना है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी रिक्रूटर है या जो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसको जितना ज़्यादा आप शो कर सकेंगे अबाउट योर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज़, वो उतना कम आपके एम्प्लॉयमेंट गैप पर ध्यान देगा, और उसका पूरा ध्यान इस चीज़ पर होगा हाउ सूटेबल एंड वैल्यूएबल यू कैन बी फॉर द कंपनी। Another important thing to do is update your LinkedIn profile. Guys, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपकी LinkedIn प्रोफाइल है वो आपके एक मिनी रेज्यूमे की तरह होती है। तो आपके करियर में जितने भी चेंजेस होते हैं उसकी पूरी डिटेलिंग, पूरी डिस्क्रिप्शन आपकी LinkedIn प्रोफाइल पर भी होनी चाहिए। अब आपने बहुत अच्छे से अपना रेज्यूमे तो अपडेट कर दिया, बट ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका रेज्यूमे है वो आपकी LinkedIn प्रोफाइल के साथ मैच ज़रूर करना चाहिए। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, बिकॉज यू नीड टू डेवलप योर ऑनलाइन रेपुटेशन ऑल्सो। और अगर आपकी जॉब पेंडेमिक की वजह से गई है तो आप कंपनी की जगह पर मेंशन कर सकते हैं कोरोना वायरस जॉब गैप। इससे डायरेक्टली इंडिकेट हो जाएगा किसी भी रिक्रूटर को दैट यू लॉस्ट योर जॉब बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड यू नेवर नो, यू कैन हायर योर चांसेस टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर हाउ यू विल एक्सप्लेन योर एम्प्लॉयमेंट गैप ड्यूरिंग योर इंटरव्यू एंड do not crib about your previous employer at all। अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में जाने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके रखें कि जब आपसे पूछा जाएगा अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट गैप तो आपको किस तरीके से उसको पॉजिटिवली एक्सप्लेन करोगे, राइट। और आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है। यू कैन शो द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स that company, that how much you have earned into that company in terms of your skills and your achievements and all of that। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से चैलेंजिंग टाइम में आपने और ज़्यादा ग्रो किया है। सो दिस विल डेफिनेटली गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस बिफोर स्पीकिंग इनटू द इंटरव्यू। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। एंड गाइज, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस कैसा भी रहा हो और कंपनी छोड़ते वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा भी रहा हो, बट मेक श्योर कि आप अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में कुछ भी नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करेगा। तो गाइज, जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने डिफरेंट एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटर्स के साथ डिस्कस किया है उसके बेसिस पर आई प्रोवाइडेड यू अ क्रक्स हाउ यू कैन explain your employment gap. So that is all for today's video. Next video में I will gonna explain you how you can get internship into big Fortune 500 company। किस तरीके से आप internship पा सकते हैं into big companies। So this will gonna be a really great topic. So yeah, that is all for today. I will see you soon, maybe next week. And till that time, take care of yourself, take care of your family, and I will see you next week.